द्वारिकाधीश रहते हैं। आज मालूम नहीं कन्हैया को कि कन्हैया का नाम द्वारिकाधीश है। और सोच रहे, क्या सोच रहे? गांव में कुछ लोग बाहर खड़े थे, उनसे पूछा, अरे आपने किसी ने कन्हैया का घर देखा? कन्हैया का घर देखा? सब लोग कहते कन्हैया? कौन कन्हैया? कौन है कन्हैया? जब याद आया कि महाराज कि यहाँ के राजा का नाम, कि यहाँ के राजा का नाम कन्हैया नहीं, यहाँ के राजा का नाम के आगे तो कई विशेषण लगाते हैं। कहते हैं राजा धीराज द्वारिकाधीश महाराज। कहते हाँ बस वही तो हमारे मित्र हैं। सब हंसने लगे। अरे कहाँ तेरे कपड़े फटे हुए, धोती फटी हुई, और तेरे मित्र कन्हैया राजा धीराज। महाराज कहने का भाव, भगवान कोई धन नहीं देखते, भगवान देखते हैं मन। मन यदि पवित्र है तो कहीं भी भगवान का प्रेम जुड़ जाता है। द्वारपालों से जाकर कहा, द्वारपालों, अरे द्वारपालों, मुझे कन्हैया से मिलना है। कन्हैया द्वारिकाधीश से। महाराज सबने रोक दिया, द्वारिकाधीश से पूछ करके आते हैं। सुदामा जी मन में सोच रहे, चले सुदामा धीरे धीरे पहुंचे कन्हैया के द्वार पर। कन्हैया के द्वार पर पहुंचे महाराज, और पहुंच करके कहते, द्वारपालो कन्हैया को जाकर बोलो उनका परम मित्र आया। जैसे महाराज ये सुना कन्हैया ने दौड़े भागे महाराज, भाग कर आए। और कन्हैया ने जैसे ही सुदामा को हृदय से लगाया, सब जो लोग हंस रहे थे वो सब चुप हो गए। सोच रहे हैं क्या किया जाए, ये तो साक्षात कन्हैया का मित्र हैं। आकर के गादी पे बिठाया, प्रेम पूर्वक बिठाकर क्या कहते हैं कन्हैया? रोने लगे। उनके तलवों को देखे ने महाराज, पांव के कांटे गड़े हुए हैं, देखकर दुखी हो गए। दुखी होकर क्या कह रहे महाराज? आज कन्हैया रोए। कितने रोए महाराज? जितनी राधिका रानी कन्हैया के लिए रोई, उतने मेरे कन्हैया सुदामा के लिए रोए। जितनी राधा रोई रोई कान्हा के लिए, जितनी राधा रोई रोई कान्हा के लिए, सुदामा उतने रोए, कन्हैया उतने रोए रोए। सुदामा के लिए कन्हैया उतने रोए रोए, सुदामा के लिए। जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, जितनी राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतने रोए रोए, सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोए सुदामा के। श्री राधे। सुदामा की जैसे ही हालत देखी महाराज, कन्हैया रो पड़े। यार की हालत देखी, उसकी हालत पर रोए। यार की हालत देखी, उसकी हालत पर रोए। यार के आगे अपनी शान शौकत पर रोए। यार के आगे अपनी शान शौकत पर रोए। ऐसे तड़पा जैसे समा परवाने के लिए, ऐसे तड़पा जैसे समा परवाने
कन्हैया रो रहे हैं और कह रहे हैं मेरे पास इतनी धन दौलत और मेरे सुदामा के लिए एक टाइम का भोजन भी नहीं। सोच रहे हैं महाराज, रोते रोते क्या सोच रहे हैं, यार को लगा कलेजे बात भर भर कर रोए, को लगे कलेजे बात भर भर कर रोए, और अपने बचपन को याद कर कर के रोए, और अपने बचपन को याद कर कर के रोए। ओ ये ऋण था अनमोल श्याम दीवाना के लिए, कन्हैया अपने रोए रोए सुदामा के लिए, कन्हैया अपने रोए रोए सुदामा के लिए। श्री राधे। दुनिया कितनी मजाक उड़ाती है, जय श्री राम, तकदीर उतनी जगमगाती है, कृपा जो भगवान की हो जाए जिंदगी पल में बदल जाती है। कन्हैया उतने रोए रोए हैं सुदामा के लिए, कन्हैया उतने रोए रोए हैं सुदामा के लिए, कन्हैया उतने रोए रोए हैं सुदामा के लिए। बोलिए सुदामा जी महाराज की जय। महाराज सुदामा जी बड़े लज्जित भाव से सोच रहे हैं, लज्जित भाव से सोच रहे हैं क्या किया जाए, पर सुदामा जी भाव विभोर होकर आज कन्हैया ने आसन दिया, ऊंचे आसन पर बिठाकर चरण धोए महाराज, चरण धोने लगे। महाराज रुक्मणी जी को कहा तुम जाकर जल लेकर आओ। इतने में जैसे ही पांव में छाले देखे, आंखों से आंसुओं के पनारे बह निकले। महाराज हमारे बीच एक महान भाव पधारे, बहुत बहुत आभार। कहते महाराज आज बड़ा ही आनंद है, सुदामा जी को ऊपर बिठाया और आंखों से आंसू बहाकर पांव धोते हैं, आंखों से आंसू बहाकर के पांव धो रहे हैं महाराज। और क्या कर रहे हैं, देवियों के मन में आया कि क्या बात है, सुंदर भाव है। आज आसन दिया नहीं, सब देवियां सोच रही आज क्या बात है, कन्हैया बड़े प्रेम से हैं। क्योंकि जो सामान्य विभूति होती है ना, सामान्य विभूति यदि कोई विशिष्ट विभूति भगवान की, भगवान ही जिसकी सेवा करे वो कोई छोटी मोटी विभूति थोड़ी, भगवान बड़े दिव्य है। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया, हो गया रोम रोम संत हो गया, देवालय बन गया बदन हो, देवालय बन गया बदन हो, संत तो महंत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया, देवालय बन गया बदन हो, देवालय बन गया बदन हो, संत
जर्जर गिरे अंगा, संत न होते जगत में, जल मरता संसार। रोम रोम संत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया। रोम रोम संत हो गया, देवालय बन गया बदन हो, देवालय बन गया बदन हो, संत को महंत हो गया। हमारे फतेहपुर बेटवी से पधारे सरपंच साहब सहित गुरुजी सभी का बड़े भाव से स्वागत, और बाहर से जो भी पधारे उनका भी बहुत बहुत आभार स्वागत। सदगुरु भगवान की जय, भगवत महापुराण की जय। महाराज दिव्य से दिव्य कथा कहते हैं, भगवान की कथा अपार है, अपार कथा है महाराज। आज सुदामा को जैसे बिठाया ऊंचे तखत पर महाराज, तखत पर बिठा करके कन्हैया अपने आंखों से आंसू बहाकर पांव धोते हैं, और जैसे पांव धोए महाराज और चरण धो करके चरणामत लेते हैं। एक एक सब रानियों को कहते हैं, रानियों ये महान है, विभूति है, जिसने जीवन पर कन्हैया का दर्शन किया, इस विभूति को, इस दिव्य विभूति का चरणों तक लेना चाहिए। आशीर्वाद दीजिए महाराज। जैसे सब कहा देवियों आशीर्वाद लो, सब देवियां आई। सबसे पहले रुक्मणी ने जैसे ही प्रणाम किया, महाराज जी प्रणाम। सुदामा जी ने कहा, अखंड सौभाग्यवती भव, पुण्यवान भव, सदैव तेरा सुहाग अमर रहे। अनेक प्रकार के आशीर्वाद दिए महाराज। पीछे से कालिंदी आई, कहा प्रणाम, उसको भी आशीर्वाद दिया। आज कन्हैया से पूछा सुदामा जी ने, ये कौन है? कहा ये मुझे कहने में बड़ी शर्म लगे, ये मेरी अर्धांगिनी है, मैं इनको अर्धांग हूँ। सुदामा ये तेरी भाभी है। सुदामा जी ने सोचा, अच्छा दो दो विवाह कर रखे हुए, बहुत अच्छी बात, बधाई हो बधाई हो। इतने में पीछे से महाराज सतभामा आई और कहा, महाराज जी प्रणाम। अब का ये कौन है? कन्हैया कहते हैं, सुदामा बार बार मत पूछना, क्योंकि बार बार पूछे मोहे बड़े शर्म लगे। या समय में जो भी आए वे सब वे ही है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। जा समय में जो भी आए वे सब वे ही हैं, तेरी भाभी है। सुदामा को बड़ी हंसी लगी, कहने क्या 10-50 विवाह कर रखे हुए? कहते हैं विवाह कर रखे हुए, कितने कर रखे हुए सब तुझे मालूम हो जाएगी। आप गिनते रहो कितने, कोई बात नहीं, हमारा क्या, महात्माओं को तो आशीर्वाद देना। आई साहब नंबर 1, एक ने प्रणाम किया, आशीर्वाद दिया, सुखी रहो खुश रहो। करते करते 100-200 के आसपास पहुंचा महाराज। हाथ दुखने लगे, गलों बैठने लगे, सोच रहे कब तक। बाहर से पधारे सबका बहुत बहुत आभार। महाराज क्या किया जाए? सुदामा जी ने कन्हैया को बुलाया, रे कन्हैया सही सही बता कितने विवाह कर रखे हो? कन्हैया हंसकर बोले, सुदामा बड़ी शर्म लगे, पर तू पूछे तो बता दो, 16,108। बोले बालकृष्ण लाल की जय। अब सुदामा जी की आंखें टेढ़ी हुई, अरे 1500 को आशीर्वाद दियो तो गलों बैठने लगे, हाथ दुखने लगे। 16,108 को आशीर्वाद देंगे तो कन्हैया क्या होगा? आज क्या कहते हैं? कन्हैया को बुलाया, धीरे से कान में कहा, कन्हैया ऐसा नहीं होए कि तू ही प्रणाम कर ले और इनको सबको। कन्हैया ने कहा ऐसा नहीं चलेगा, देवियां मेरे लिए सब बराबर है। सब पत्नियों से कन्हैया उतना ही प्रेम करती है, सबसे उतना ही प्रेम करते हैं। कहते हैं यदि तुमने एक को आशीर्वाद दियो एक को नहीं दियो तो फिर बुरो लग जाए। और साफ सबको मनाना ठीक है, पर धर्म पत्नी जी के मनानो बड़ो टेढ़ो काम है।
कन्हैया कहते हैं अब तो करते तूने लड़ाई, सुदामा भले कुछ भी हो जाए सबको आशीर्वाद दे। सुदामा जी ने कहा एक काम कर कन्हैया, तू इनको सबको पति और ये सब तेरी पत्नी, तू एक साथ सब पत्नियों सहित प्रणाम कर ले तो सबको बराबर आशीर्वाद मिल जाएगा। महाराज कन्हैया ने जैसे ही प्रणाम किया, सुदामा जी ने बढ़िया प्रेम से कहा खुश रहो, सुखी रहो, जुग जुग जीवो, अनेक आशीर्वाद दे दिए। महाराज सुदामा जी बड़े प्रसन्न, प्रेम पूर्वक भोजन कराया, बड़ा आनंद। जब भोजन हो गया उसके बाद महाराज जब कहीं जाओ ने खाली आज जाओ तो अच्छे नहीं लगे, तो आज क्या हो रहा है, सुदामा जी चावल तो ले गए पर पोटली को ऐसे दबा कर रखे। जब वीआईपी घरे जाओ ने फटा कपड़ा जब रहनी तो बार बार अपन वीआईपी घर देखी न कपड़ा देखो तो वीआईपी घर ने अपना कपड़ा के साथ। आज सुदामा मन में सोच रहे, संकोचित हो रहे, इतने बड़े राजा धीराज के घर गए न फटा पुराना कपड़ा दी गया, क्या सोच रहे महाराज, सोच में डूबे हुए। इतने में कन्हैया धीरे से हाथ पकड़ा और कहा कि अरे सुदामा तुझे मालूम नहीं मेरा क्या भाव है, मेरा भाव तो ये है पत्रम पुष्पम फलम तोया यो मे भक्त्या प्रयच्छति। सुदामा मालूम नहीं, पत्ता भी रख दे तुलसी का तो मैं प्रसन्न हो जाता हूँ, पुष्प रख दे, जल रख दे, प्रसन्न हो जाता हूँ, तू कुछ न कुछ लाया है। अरे सुदामा तूने विवाह करे के नहीं? सुदामा लज्जित होकर कहते कन्हैया विवाह तो हो गयो, श्रीमती जी भी अच्छी है। अच्छा तो भाभी ने मेरे लिए कुछ न कुछ भेजो, कुछ न कुछ तो भेजो ही हो। क्योंकि महाराज जब कोई मित्र के यहाँ जाओ नहीं तो धर्मपत्नी जी पहले से बोल दे कि छोरा छोरी बोले खानो जरूर ले जाओ, असहज मत चली जाओ। तो महाराज क्या कहा, जब सुदामा जी की पत्नी जी ने जब चावल दिए, कन्हैया ने पकड़ो हाथ ऐसे करके छुड़ा ली, एक ही बार में एक मुट्ठी चावल खा गए। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। महाराज चावल कोई पके हुए नहीं थे कि फट से खा जाए, कच्चे चावल खा गए प्रेम में आकर के। उनका प्रेम ही इतना अपार था। दूसरी मुट्ठी भरने लगे, महाराज रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया, कहा प्रभु एक मुट्ठी चावल में आपने एक लोक का राज्य दे दिया। अरे कहीं संत कहते हैं अरे ऐसा नहीं हो कि आप ये मुट्ठी खा करके इस लोक का भी राज्य दे दो और खुद सुदामा बन जाओ। महाराज कहते हैं दूसरा भाव ये है, कोई महात्मा का द्वारा दिया गया प्रसाद जो है उस प्रसाद को मिल बांट करके खाना चाहिए। संत कहते हैं किसी महात्मा ने, किसी बड़े आदमी ने, किसी गुरु जी ने प्रसाद दिया, यहाँ जी कथा होती है ना फिर प्रसाद बनती है। प्रसाद का अर्थ क्या होता है, प्रभु का साक्षात दर्शन। घर जाओगा ना प्रसाद लेके जाओगा और कोगा तो कहीं कोगा कि साहब भागवत जी के प्रसाद है। जैसे ही प्रसाद देखेंगे भागवत माता याद आ जाएगी, भागवत जी का ध्यान होगा तो प्रभु का साक्षात दर्शन, जिस भगवान का साक्षात दर्शन हो जाए प्रसाद लेने से, तो संत का प्रसाद कन्हैया अकेले नहीं, सबको मिलकर बांट करके दो। चावल ले लिए महाराज रुक्मणी ने सबको दे दिए। सुदामा जी बड़े प्रसन्न, मन में एक भाव आ रहा है कि कह दूं क्या, कह दूं क्या, धन के बारे में कह दूं, पर मन ही मन सोच रहे हैं अरे नहीं। इधर महाराज कन्हैया ने तो सब कुछ दे दिया, जितना धन वैभव आज कन्हैया के पास, इतना महाराज सुदामा के पास पहुंच गया। सुदामा जी बड़े प्रसन्न, थोड़ी देर तो अच्छे से रहे, भोजन पानी करवाया, विश्राम किया। सुबह उठ करके कहते हैं कि हम जाएं। कन्हैया कहते हैं रुक जाते तो अच्छा होता, रुक जाते तो अच्छा होता कि हम जाएं। कन्हैया कहते हैं फिर दुराग्रह से ज्यादा मान लो जानो ज्यादा जल्दी है न लोटे ते बैठा जाओ। अरे बैठो बैठो बैठो, न सामना वाला को काम बगड़ी रहो तो उससे अच्छा है कि उनसे राम राम कर लो कि हाँ साहब इतना समय दो, बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज क्या हुआ, सुदामा जी से कन्हैया ने कहा
सुदामा बहुत कृपा हुई, आप आए, पर अब जब आए तो साथ में भाभी जी को जरूर लाना। सुदामा जी मन में सोच रहे क्या बात है, कन्हैया के मन में कितना भाव है और कितनी श्रद्धा है, भाभी जी के बारे में सोच रहा है। सुदामा जी ने कहा, कन्हैया तेरी भाभी ने तेरे लिए कुछ कहा है। क्या कहा? एक बात कही, एक मास में 2 एकादशी हो। कन्हैया 1 महीने में 2 एकादशी होए। तेरी भाभी ने कहा है हमारे घर तो रोज एकादशी होती है, मेरे घर रोज एकादशी होती है। सुदामा की बात सुनकर कन्हैया रोने तो लगे, पर सुदामा जी को आभास नहीं होने दिया महाराज, सब कुछ पहुंचा दिया। आज सुदामा जी चलने लगे तो जो नए वस्त्र पहनाए थे वो भी धीरे से निकाल कर देने लगे, तो महाराज कन्हैया ने वो भी रख लिया। सुदामा जी कहते फिर जाओ। कन्हैया का ठीक भैया जाओ। सुदामा जी सोच रही ये नहीं देने वालों भैया, ये नहीं देगा, इसलिए सुदामा जी जैसे पहुंचे, आज पहुंच कर क्या देखा, वहां जाकर के देखा तो सुदामा जी की जो नगरी थी ना, वहां सुदामापुरी बन गई। सुदामा जी जैसे पहुंचे तो सुदामा की नगरी बन गई, सुदामापुरी बन गई। आज सुदामा जी सोच रहे हैं, अरे मैं भूल करके फिर यहीं तो नहीं आ गया, फिर तो नहीं आ गया मैं कन्हैया के दरबार में। एक कोने में खड़े हो गए महाराज, सोच रहे हैं सुदामा जी महाराज कोई दूसरे होंगे। आज सोच रहे हैं सुदामा जी, आज महाराज क्या सोच रहे हैं, आज सुदामा जी सोच रहे डर रहे महाराज। देखो एक भजन आप सुनकर जाओ। क्या? मंदिर देख करके सुदामा जी डरने लगे। कैसे डरने लगे? देखा कि अपार महल, अरे ये तो मेरा हो ही नहीं सकता महाराज। डरने लगे और क्या कहने लगे, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे। क्या करे? मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे। हरि बड़े भाव से सुदामा जी का भाव है। सोच रहे मेरी तो टापरी थी साहब, टापरी, और टापरी कहाँ गई? मंदिर है। कहाँ गई रे मेरी टोटी टपरिया, गई मेरी टोटी टपरिया, कहाँ गई रे मेरी टोटी टपरिया, गई मेरी टोटी टपरिया। कंचन महल खड़े मंदिर देख डरे, कंचन सुदामा जी जाकर के, अरे टापरी की जगह महल हो गया। अब डर गए साहब महल किसका हो गया। फिर आए बच्चे याद कि मेरे नन्हे मुन्ने बालक भी थे,
अब वहां देखे तो नन्हे मुन्ने बालक जो कपड़े फटे पहन करके खड़े रहते थे, आज वो राजकुमार जैसे दिख रहे हैं। सोच रहे कहाँ गए रे मेरे नन्हे मुन्ने बालक, कहाँ गए मेरे नन्हे मुन्ने बालक, कहाँ गए रे मेरे नन्हे मुन्ने बालक, कहाँ गए मेरे नन्हे मुन्ने बालक, कहाँ गए रे मेरे नन्हे मुन्ने बालक, कहाँ गए मेरे नन्हे मुन्ने बालक, राजकुमार खड़े आनंद नहीं आएगा। भोजन में थाली ने भोजन में ताली होना आवश्यक है। सुदामा जी और याद आया, अब बच्चा याद आया, अब पत्नी भी याद आया। क्या सोच रहे हैं, मेरी पत्नी सुशीला कहाँ गई होगी, किधर खड़ी होगी? मन में सोच रहे हैं कहाँ गई रे मेरी सुशीला पत्नी, कहाँ गई मेरी सुशीला पत्नी, कहाँ गई रे हमारी सुशीला पत्नी, कहाँ गई हमारी सुशीला पत्नी। तो दासियों के झुंड खड़े सुदामा मंदिर देख डरे, दासियों के झुंड खड़े सुदामा मंदिर देख डरे, मंदिर देख डरे सुदामा मंदिर देख डरे। हरि बोल। सभी हाथ उठा करके कहेंगे मंदिर देख डरे, 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 मंदिर देख डरे। बोलिए सुदामा जी महाराज की जय। महाराज मंदिर देखकर डरने लगे, पर जैसे महाराज सुदामा जी कोने में खड़े थे, एकाएक कोने में खड़े थे, 16 श्रृंगार करके सुशीला मैया जैसे ही सामने आई, सुदामा जी बेचारे एक तरफ खड़े हो गए। अरे कोई रानी महारानी जा रही होगी, साइड में खड़े हो गए, 16 श्रृंगार करके सामने आकर ऐसे आरती उतारने लगी। महाराज आरती उतारने लगी तो आज क्या कहते हैं, सुदामा जी डर करके साइड में खड़े हो गए, कहने लगे देवी आपको आज रोते रोते महाराज सुशीला कहती है मैं आपकी पत्नी सुशीला। अरे फिर ये धन वैभव संपत्ति कैसी? अरे आप द्वारिकाधीश के पास गए थे, उसी द्वारिकाधीश ने रातम रात अनेक प्रकार की व्यवस्था बना दी। महाराज सुदामा जी चलने लगे, अरे हमें तो कहते हैं जो सुख ना ही अमीरी में, वो सुख है साहब गरीबी में, गरीबी में सुख है। कैसी भावना?
आज कहते हैं सुदामा जी सोच रहे मैंने तो धन मांगा ही नहीं और कन्हैया ने धन कैसे दे दिया। महाराज सुशीला के मन में धन पाने की कामना थी तो भगवान ने धन दिया। जाने को उद्धत हुए सुदामा, कन्हैया पीछे से ऐसे हाथ धर के कहने लगे सुदामा मेरी ओर से तुच्छ भेंट है, इसे स्वीकार कर ले। महाराज कन्हैया भी रोए, सुदामा भी रोए, ऐसा प्रसंग आता है। महाराज प्रसन्न होकर के कन्हैया ने सर्वस्व दे दिया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान की और भी अनेक लीलाएं साहब, पर समय बड़ा कम है। समय कम है, आपको दर्शन कराते हुए निकलेंगे। कथा के माध्यम से जो विशेष कथाएं उनका दर्शन कराएंगे और क्योंकि फिर भंडारा भी तो है, उधर की भी तो व्यवस्था देखनी है। आज कहते हैं एक पुंडरक नाम का दुष्ट था। उसने कला लगाई, टेक्निकल लगाया। टेक्निकल कैसे? 4 हाथ बना लिए, टेक्निक व्यवस्था से चक्र बना लिया और बटन दबाए तो चक्र घूमने लगे। 4 हाथ और सब लोगों को कह दिया कन्हैया तो झूठा है, मैं ही सबसे। कहते हैं कन्हैया का नाम एक वासुदेव है, तो वो तो वासुदेव झूठा है, मैं पुंडरक वासुदेव सबसे ऊंचा हूं, मेरी पूजा करो। कहने का भाव मात इतना सा है कि महाराज भगवान अपन से बड़ा है। ऐसा नहीं हो कि अपन भले गादी पे बैठी गया भगवान की कथा करवा लग गया तो अपन भगवान की ऊंचा हो गया, ऐसी बात नहीं है। भगवान तो जगत पिता है, 4 क्या 8 हाथ लगा लो फिर भी वो भगवान है। वासुदेव है, भले पुंडरक बन जाओ, पुंडरक बनोगा तो कृष्ण आईने गर्दन काट देगा साहब। नकली भगत बनवा में सार नहीं है, असली बनो असली। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। जैसे पुंडरक ने वासुदेव कन्हैया के लिए पत्र भेजा और कहा मेरे से युद्ध कर, कन्हैया जैसे गए महाराज। और कहते हैं नकली जो नकली होते हैं ना, नकली होते हैं 32 भले 5000 की मुंह में लगाई ले, पर जब ज्यादा कोई विशेष चाबुआ के काम पड़े नहीं तो 32 भी दुखवा लगी जाए। महाराज भले कितनी व्यवस्था कर ली, चक्र लगे लिया, 4 हाथ लगे लिया, पर जैसे ही असली पहुंचे कन्हैया, आज पुंडरक डरने लगा, काशीराज भी डरने लगा। सुदर्शन जैसे ही छोड़ा मेरे कन्हैया ने, मुंडी कट गई महाराज, गर्दन कट के पड़ गई और मेरे कन्हैया ने इस प्रकार से पुंडरक का उद्धार कर दिया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। पुंडरक का अंत हुआ, आगे अनेक कथाएं बाल लीला भगवान की छोटी छोटी कथाएं हैं। विशेष कथा का दर्शन करते हुए हम इतना देर रहा, बहुत कृपा आपकी, बहुत आभार। हमारी तो इच्छा है कि आप पूरी कथा में बैठो तो हमारे भी आनंद आए, क्योंकि कोई विशेष व्यक्ति के विशेष कथा सुनाओ तो ज्यादा आनंद आए साहब। पर आपके समय विशेष है का लिए आप पधारिया, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, धन्यवाद। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। इस प्रकार सुदामा लीला पुंडरक वासुदेव का उद्धार किया। आगे चल करके कन्हैया की अनेक लीलाएं आती हैं। द्वादश स्कंद की ओर हम प्रवेश करते हैं। द्वादश स्कंद में जैसे ही प्रवेश करेंगे महाराज, प्रलय की कथा आती है और महाराज आज कहते हैं कन्हैया सबको सुंदर सुंदर उपदेश देते हैं। एक दिन सब बच्चों को बिठा लिया और बच्चों को बिठा करके कन्हैया ने उपदेश दिया और कहा कभी संतों से विमुख मत होना, महात्माओं से विमुख मत होना, ब्राह्मणों से विमुख मत होना, साधु संतों से विमुख मत होना, भगवान के भगत से विमुक्त मत होना। यदि विमुक्त हुए तो नष्ट हो जाओगे। बच्चों को सुंदर संदेश दिया और कहा कभी भी भगवत भक्तों से विमुख मत होना, यदि हुए तो नष्ट हो जाओगे। भले तुम भगवान के चरणों में जाओ, भले भले भागवत जी में जाओ, भगवान का सत्संग सुनो, बच्चों ध्यान में रखना, कभी संतों का अपमान मत कर देना। भगवान ने सुंदर संदेश दिया।
पर बच्चे माने तो ठीक। पिताजी भले कितरो ज्ञान दे ने बच्चा के जो समझ में नहीं आए नहीं तो नहीं आए महाराज। आज क्या हुआ, भगवान कन्हैया ने एक नरक राजा था, उसको जो कुएं के अंदर पड़ा था उसका उद्धार करके एक कथा बताई कि यदि अज्ञान से भी किसी ब्राह्मण का विद्रोह कर देंगे तो दिक्कत आ जाएगी। महाराज संतों का अपमान मत कर देना, अपमान करोगे तो दुखी हो जाओगे। महाराज आज क्या हुआ, सुंदर शिक्षा तो ली पर ग्रहण तो करी, कान में सुनी तो सही पर जीवन में नहीं अपनाई। आज क्या कहते हैं, कन्हैया तो अर्जुन और कन्हैया जैसे ही वन में बैठे थे, पांव ऐसे करके बैठे थे महाराज, पांव में पदम था, चमक रहा था। इधर बहेलिया आया महाराज, कहते हैं बच्चों ने सुंदर शिक्षा तो ली पर एक दिन महात्माओं का ही अपमान कर दिया। दुर्वासा आदि महात्मा आए, शांबक जाम्बती पुत्र शांब के पेट पर कपड़ा लपेटा और कहा कि महात्मा जी देखो हमारी बहू का पेट में छोरो है कि छोरी, बच्चा है कि बच्ची। कोई महात्मा नाक पकड़े, कोई कान पकड़े, कोई आंख बंद करे, अब होए बच्चा तो दिखे। महाराज कुछ नहीं दिखा। अंत में दुर्वासा जी ने कहा इसके पेट में ना तो बच्चा है ना बच्ची, इसके पेट में मुसल है और मुसल से तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। अब बच्चों ने कलाकारी दिखाई, साहब मुसल तो ले लिया, अब डरे कि कन्हैया से जाकर कहेंगे तो कन्हैया अपने पे नाराज होगा, इसलिए नदी के किनारे गए, एक एक करके नंबरवार मुसल को घिस दिया। घिसते 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 इतना सा छोटा टुकड़ा बचा था, नदी में फेंका, मछली के मुख में गया। वही टुकड़ा महाराज मछली जाल में आई और बहेलिये ने उस मछली को चीरा सा, उसके अंदर से वो टुकड़ा निकला। वही टुकड़ा आज बाण पर चढ़ा लिया। कन्हैया सो रहे थे, उसका पैर ऐसे था, पदम जैसे ही चमका, सोचा कोई हिरण है और धड़ाम से मार दिया बाण, जैसे कन्हैया के चरण में लगा। महाराज कन्हैया कहते ये बहेलिया वही बाली है साहब, आज का कर्म कल का उसका, आज का शुभ कर्म कल सौभाग्य बन के आता है, आज का दुष्कर्म कल का दुर्भाग्य बन के आता है। कन्हैया ने बाली को, राम जी ने बाली को छुपके से मारा, तो आज कन्हैया को भी साहब वही बदला चुकाना पड़ा। वही बहेलिया आज भले उसने आड़े से अनजान से मारा, पर जैसे ही लगा तो आज कन्हैया अर्जुन से कहते अर्जुन अब मेरा जाने का समय आ गया। सुखदेव जी कहते परीक्षित इस प्रकार से मेरे कन्हैया कहते हैं अर्जुन मैं जैसे ही जाऊंगा ये द्वारिका पूरी जलमग्न हो जाएगी, तो इन सारी गोपियों को लेकर जा, गायों को लेकर जा। महाराज अर्जुन चल देते हैं, कन्हैया स्वधाम जाने को तैयार हुए। वही अर्जुन जिसने बड़े बड़े योद्धाओं को मारा आज भीलों से हार गया। समय समय की बात है, समय बड़ा बलवान, भीलों ने लूटी गोपिया, वही अर्जुन वही महाराज वही अर्जुन हार गया। आज भगवान तो सुधाम गए, जो युद्ध हुआ महाराज यदुवंश में सब मारे गए, कन्हैया भी चले गए। इधर परीक्षित बैठे हैं डाब के आसन पर, सोच रहे भगवान नहीं रहे तो हम इस जीव में रहकर क्या करेंगे। महाराज भाव बनाया हमें भी जाना चाहिए, प्राणायाम चढ़ाया, प्राण वायु से ब्रह्मरंध्र फटा और परीक्षित सुधाम चले गए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सिर्फ परीक्षित का शरीर रह गया। महाराज जन्मेजय ने यज्ञ किया, यज्ञ में सर्पों की बलि प्रदान कर दी। अंत तो गत्वा संतों ने समझाया, तक्षक नाग आया और परीक्षित के मरे हुए शरीर पर ढस लिया। महाराज परीक्षित तो पहले ही स्वधाम गमन कर चुके थे, भगवान के धाम को चले गए थे। महाराज कहने का भाव एक ही है, सबसे ऊंचा है भगवान की शरणागति। यदि भगवान की चरण शरण ग्रहण कर ली, भगवान को भज लिया
तो फिर किसी बात की कोई चिंता नहीं। आप सब आए, दूर दूर से आए, भगवत भजन के लिए आए, भगवत सत्संग के लिए आए, इससे बड़ी कोई बात नहीं। सब आए, सबका साधुवाद, धन्यवाद। कहने का भाव, कलयुग में महाराज भगवान का भजन जितना करोगे उतना फल मिलेगा। तुलसीदास जी कहते हैं, भले दान पुण्य करवा के नहीं बने तो ठीक, सब नहीं बने तो ठीक, पर भगवान का भजन अधिक से अधिक करना चाहिए। क्योंकि संत कहते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर नर उतरे हमारा। सभी ताली से लगाएंगे। नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे हमारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर नर उतरे हमारा। से भगवान तो सदाम गए, परीक्षित का मोक्ष हुआ। कथा के माध्यम से इस मंच से यही कहना चाहते हैं, आप सदैव धर्म मार्ग पर रहे, भगवत भक्ति में ध्यान लगाते रहे, ईश्वर को मानते रहे, कभी भी ईश्वर से विमुख न जाए, संतों से विमुख न जाए, ब्राह्मणों से विमुख न जाए, ईश्वर की कृपा जीवन पर्यंत बिताते हुए आनंद से रहे महाराज। और आनंद की इस छटा में आनंद लेते हुए कथा को हम विश्राम प्रदान करेंगे। भगवान चाहा तो फिर मिलेंगे, फिर किसी ऐसे पांडाल में, किसी सत्संग में फिर से मिलेंगे। भगवान ने चाहा तो, भगवान ने आप सबने चाहा तो फिर मिलेंगे। 7 दिवस में यदि इस जीव आत्मा से किसी प्रकार से मंत्र में, क्रिया में, प्रक्रिया में, पूजा में, पाठ में, भागवत कथा में, हमारे संगीतकार बंधुओं से या किसी ब्राह्मण देवता के मुख से, मेरे जजमानों से या किसी भी व्यक्ति से, कार्यकर्ता बंधु से गलती हो गई है तो भगवान हमें क्षमा करे, भगवान हमें क्षमा करे और आप भी हमें क्षमा करें। इसी भावना के साथ रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा।